जय श्री कृष्ण मित्रों। किसी भी काम की शुरुआत में ये नहीं सोचना चाहिए कि सफलता मिलेगी या नहीं, लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, क्योंकि कर्मों की सफलता या असफलता इंसान के हाथ में नहीं है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो लोग धर्म के अनुसार कर्म करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। ये बात महाभारत के एक प्रसंग से समझ सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तुम सिर्फ बेहतर कोशिश करो। दुर्योधन सभी पांडवों को मार देना चाहता था, इसीलिए उसने लाक्षागृह में पांडवों को मारने की योजना बनाई। लाक्षागृह के षड्यंत्र से किसी तरह सभी पांडव बच गए और वेश बदलकर वन में रहने लगे। उस समय राजा द्रुपद ने राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया था। इस आयोजन में पांडव भी ब्राह्मणों के वेश में पहुंच गए। स्वयंवर में श्री कृष्ण भी मौजूद थे और वे ब्राह्मण रूप में सभी पांडवों को पहचान गए। स्वयंवर में शर्त रखी गई थी कि योद्धा को भूमि पर रखे, पानी में देखकर छत पर घूम रही मछली की आंख पर निशाना लगाना है। जो योद्धा इस शर्त को पूरी कर देता, उससे द्रौपदी का विवाह होना था। द्रौपदी के स्वयंवर में जाते वक्त श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे पार्थ, तराजू पर पैर संभल कर रखना, संतुलन बराबर रखना, लक्ष्य मछली की आंख पर ही केंद्रित हो, उसका खास ख्याल रखना। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, सब कुछ अगर मुझे ही करना है तो फिर आप क्या करोगे? वासुदेव हंसते हुए बोले, हे पार्थ, जो आपसे नहीं होगा वह मैं करूंगा। पार्थ ने कहा, प्रभु ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? वासुदेव फिर हंसे और बोले, जिस अस्थिर, विचलित, हिलते हुए पानी में तुम मछली का निशाना साधोगे, उस विचलित पानी को स्थिर मैं रखूंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप चाहे कितने ही निपुण क्यों ना हो, कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने ही महान एवं विवेकपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन आप स्वयं हर एक परिस्थिति पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकते। आप सिर्फ अपना प्रयास कर सकते हो, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, और जो उस सीमा से आगे की बागडोर जो संभालता है, उसी का नाम विधाता है। उसी विधाता ने आपकी सारी जिम्मेदारियां ले रखी हैं, लेकिन आप हो कि सारी जिम्मेदारी खुद ही लिए फिरते हो। सारी दुनिया का बोझ आप अपने सर पर लिए फिरते हो, तो इसमें किसी का क्या दोष? हमें सिर्फ अपना कार्य करते रहना चाहिए। भगवान क्या कर सकते हैं या क्या करेंगे, ये गहरा विषय है। उस विधाता ने इतनी बड़ी दुनियाओं बनाई, विशाल समुद्र बनाया, उसमें रहने वाले विशालकाय जीवों के जीवन की डोर बनाई, उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था की, हजारों लाखों टन पानी को समुद्र से उठाकर हजारों मील दूर आवश्यकता के स्थान पर बिना किसी साधन के बारिश के रूप में पहुंचाना, एक छोटे से बीज में वृक्ष का विस्तार भर देना, और उसमें किस मौसम में पत्ते गिरेंगे, किस मौसम में नए फल फूल आएंगे, ये सब कुछ उस नन्हे से बीज में प्रोग्रामिंग भर देना। उस विधाता ने चींटी से लेकर विशालकाय हाथी जैसे जीवों का दाना पानी उसकी व्यवस्था के हिसाब से की है। उसमें विश्वास रखकर कर्म कर। जो तुझे नहीं दिख रहा है वो उसे दिख रहा है। जो कुछ तुझे मिल रहा है वो तेरे भूतकाल का फल है, और भविष्य तेरे वर्तमान के कर्म के बीज पर टिका है। इसलिए परेशान और हैरान मत हो। जो कुछ मिल रहा है वो तेरे द्वारा ही किया हुआ कर्म का फल है, और उस विधि के विधान में सब नियत है। यहां राजा और रंक सब तेरे कर्मों का फल है। उसे किसी को राजा और किसी को रंक बनाकर कुछ नहीं मिलेगा। वो सब तेरे द्वारा बोए गए बीजों का ही प्रत्यक्ष फल है। वो सदा परम है। वो तेरे साथ अन्याय नहीं होने देगा। विश्वास रख, वो शुभ कर्मों में तेरे साथ है, बल्कि वो चाहता है कि तू शुभ कर्म कर तो मैं तेरी हर दुविधा हर लूं। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। समस्याएं ना आए ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन वो अदृश्य रूप में शूली को कांटे के रूप में, कांटे को रुई के रूप में बदल रहा है। वो नहीं चाहता कि तुझे दुख दे। आखिर उसको क्या मिलेगा इससे? मन को थोड़ा स्थिर करके उसमें श्रद्धा रख, इधर उधर मत भटक। इंसान और उस विधाता में फर्क पहचान, उसमें पूर्ण विश्वास रख और आगे कदम बढ़ा। वो अर्जुन की तरह पानी को स्थिर करेगा, लेकिन पहला कदम तो तुझे ही उठाना पड़ेगा।
अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़े आते हैं। वहीं बात जब कन्हैया की हो तो क्या अपने भक्तों के लिए वह न जाने कितने रूप धरते हैं और कितनी ही अनगिनत लीलाएं कर चुके हैं, जिनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसी ही एक रोचक कथा है जब कन्हैया ने अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया। तो आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बद्दी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतारकर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवाया दिया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार न करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा, माला उतारकर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा, क्यों ना ये माला आज मैं ही पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह तो मरवा ही डालेंगे। आनन फानन में पुजारी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की ही तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी, लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहां से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पढ़ा, ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान हैं और उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। इसीलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में ही कान्हा जी का सफेद बाल है या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा, अब क्या करें, कहां जाए, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उनसे कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दें और राजा से रक्षा करें। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूं, अब आप मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की न जाने कब आंख लग गई और उसकी आंख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल ही सफेद हैं, लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा कि क्यों न कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तो डाच लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा कन्हैया के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी जाने ही नहीं देता। संसार में सबसे ताकतवर व्यक्ति वही है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं छोड़ता। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला
टेढ़े तरीके से देता है। हर जलते दीपक तले अंधेरा होता है। हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबत को देखकर, मगर हर मुसीबत के पीछे सच का सवेरा होता है। तू थोड़ा सा सब्र कर ले, इम्तिहान जारी है। एक दिन वह भी आएगा कि वक्त कहेगा, चल अब तेरी बारी है। जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। हालात, किस्मत, इंसान और जिंदगी वक्त के साथ सब बदल जाते हैं। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। मुश्किल है उस व्यक्ति को समझ पाना जो सब कुछ जानते हुए भी अपने जीवन में हमेशा मौन रहते हैं। समय से पहले बोले गए शब्द औरत से पहले तोड़े गए फल के समान है। इस संसार में जितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी के पीछे केवल एक ही मूल कारण है, मनुष्य का अज्ञान। अपने दिमाग को इस प्रकार तैयार करो कि वह हर एक परिस्थिति में शांत रह सके। परमात्मा केवल एक ही भाषा को समझता है, मौन। बड़ी ही विचित्र बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। ज्यादा सोचने से बचो, यह आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देगा। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अपना मुंह तभी खोले जब आप जो कहने जा रहे हैं वह मौन से अधिक सुंदर है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। बनना है तो पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। बाकी पत्थर तो लोगों का रास्ता रोकते ही हैं। गिरने से डरेगा तो उड़ान कैसे भरेगा। किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो, एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरा होंगे। मन को शांत करने पर समस्त मुश्किल का हल निकल आता है। उन लोगों पर ध्यान दें जो आपके जीवन में बने रहने का प्रयास करते हैं। भगवान तब भी आपकी प्रार्थना सुनते हैं जब आपके पास उनसे बोलने के लिए शब्द भी नहीं होते। जो प्रयास करना नहीं जानते, उन्हें हर समस्या बड़ी ही लगती है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। अगर कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, ऐसा मानकर काम करने वाला कभी हारता नहीं। उम्र में चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान की भावना हो। इच्छाओं का भी अपना चरित्र होता है। खुद के मन की हो तो बहुत अच्छी लगती है, दूसरों के मन की हो तो बहुत खटकती है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण है। हमें क्या क्या करना है और कैसे करना है, इसका बेहतर फैसला करने के लिए सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि हम कहां हैं और किधर बढ़ रहे हैं। हिम्मत बढ़ानी है तो चुनौतियों को स्वीकार करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। बस प्रयास करो। मेहनत करने से दिमाग और सच बोलने से दिल साफ रहता है। लोग तुम्हारी बुराई करते हैं और हमेशा करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। गुस्सा और मतभेद बारिश की तरह होना चाहिए जो बरसकर खत्म हो जाए। प्रेम हवा की तरह होना चाहिए जो खामोश हो फिर भी हमेशा आसपास ही रहे। आज हम आपको ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप सफल हो सकते हैं। कभी भी अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर पर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर में होता है। किसी को परेशान देखकर अगर आपको भी तकलीफ होती है, यकीन मानिए ऊपर वाले ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। खुद का अगर मान चाहते हो तो दूसरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को कान भी रखो। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। कृष्णा कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है और बिना मुहूर्त के मर भी जाता है, फिर भी सारी जिंदगी शुभ मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारे पर नहीं,
खुद पर यकीन करना सीखो। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करिए। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। लक्ष्य सही होना चाहिए। काम तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वह निर्माण नहीं, विनाश करती है। सच्चाई के रास्ते पर चलने में ही फायदा है, क्योंकि इस रास्ते पर भीड़ कम मिलती है। त्याग का अर्थ छोड़ना नहीं है, त्याग का अर्थ जाग कर देखना है कि मेरा कुछ है ही नहीं। आत्मविश्वास के साथ पैदल चलना संदेह में दौड़ने से कहीं बेहतर है। नीचे गिरना सदैव पतन नहीं होता, नदी पर्वतों से गिरकर सागर बन जाती है। जिंदगी में जब बचपन के खेल खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर किस्मत के खेल शुरू हो जाते हैं। समय एक नदी की तरह है, हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धीरा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी। क्या खूब कहा किसी ने, जीवन में खुशियां आए तो मिठाई समझकर चख लीजिए, और जब गम आए तो दवाई समझकर खा लीजिए। शत्रु और मित्र को कभी यकीन दिलाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शत्रु कभी यकीन नहीं करेगा और मित्र कभी शक नहीं करेगा। उम्मीद अभी मत छोड़िए, आने वाला कल आज से बेहतर होगा। सीखा है बांसु से एक ही सबक, लाख जख्म हो सीने में, फिर भी गुनगुनाते और मुस्कुराते रहिए। सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसलिए सदा अच्छा सोचे और खुश रहे। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस सृष्टि का सबसे महंगा सुख है। जीवन में निरंतर नेक कार्य करते रहे। कोई आपका सम्मान करें या ना करें, आपकी अंतरात्मा सदा आपको सम्मानित करेगी। इससे बड़ा सुख जीवन में और कुछ नहीं है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, न कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। मन की सोच सुंदर है तो सारा संसार सुंदर नजर आएगा। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। अपने जीवन में इतने खुश रहो कि अगर कोई दूसरा आपको देखे तो वह भी खुश हो जाए। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। कदर किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। जिंदगी एक किताब की तरह है, अगले पन्ने पर क्या होगा यह हमें पता नहीं, और पिछले पन्नों को हम पढ़ तो सकते हैं पर बदल नहीं सकते। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। जरूरत के मुताबिक जिंदगी जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरत तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है, मगर ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। सच्चे साथ देने वालों की बस एक ही निशानी है कि वह जिक्र नहीं करते, हमेशा फिक्र किया करते हैं। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी एक किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी ना खो देना। प्रसन्नता वो औषधि है जो दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं, सिर्फ अपने अंदर ही मिलती है। इसीलिए खुशी हो या गम, हंसते रहिए। इस कदर बंट गए हैं जमाने में सभी। अगर खुदा भी आकर कहे मैं भगवान हूं, तो लोग पूछेंगे किसके। हार तो वह सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। सहने वाला ही जानता है कि वह किस दर्द से गुजर रहा है। दुनिया तो सिर्फ उसकी झूठी हंसी देखती है। शब्दों में धार नहीं, बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वह मन को काटते हैं। जिन शब्दों में आधार होता है वह मन को जीत लेते हैं। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वह होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वे अच्छा बना लेते हैं। जिंदगी चाहे एक दिन की हो या चाहे 4 दिन की, उसे ऐसे जियो
जैसे कि जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, जिंदगी को तुम मिले हो। इंसान ही जल्दबाजी में उम्मीद को छोड़ जाता है। उम्मीद कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाती है। अनुभव कहता है वहां चुप रहना ही बेहतर है, जहां आपके शब्द आपका पक्ष नहीं समझा पाते। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोले कि ले बेटा, ये तो तेरा हक है। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का। होश तब आया जब खुद को जरूरत के वक्त अकेला पाया। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहां पर इज्जत नहीं वहां से उठकर जाना भी सीखो। दुआ और विश्वास दोनों नजर तो नहीं आते, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। आसानी से कह देते हैं रात गई बात गई, उनको कौन बताए दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने में रात नहीं जिंदगी छोटी पड़ जाती है। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, न परिवार, न दोस्त, न कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। आज से 5 साल अपने काम को दो, बाद में आपका काम 50 साल तक पैसा, इज्जत, प्यार सब कुछ देगा। इतनी मेहनत करो कि 5 साल के बाद कहीं भी जाओ उस महफिल में तुमसे बड़ा कोई दूसरा ना हो। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। नींद और निंदा पर जो व्यक्ति विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। परेशान मत हुआ करो लोगों की बातों से। कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। सक्सेस चाहिए तो उसके लिए प्रेजेंट में अच्छी मेहनत कर। लोग आपको क्या समझते हैं यह मायने नहीं रखता, बल्कि आप खुद को क्या समझते हैं यह मायने रखता है। और यही बदलाव लाएगा जिसे कोई नहीं सुधार पाता, उसे वक्त सुधार देता है। कुछ लोग पैसे होने के बावजूद 2 कौड़ी के रह जाते हैं। जिंदगी से बड़ा कोई और दूसरा गुरु नहीं होता है। जहां लगने लगे खेल खत्म, वहीं से असली गेम शुरू होता है। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। जो झूठ पर भी वाह करेंगे वही आपको तबाह करेंगे। आज हम आपको ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको जानना बहुत जरूरी है। आपको जो कुछ भी मिला है उस पर घमंड ना करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी मन की शांति नहीं मिलती। जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता, इसलिए कभी बेपरवाह होकर मत बैठो। हर पल तैयार रहो, चुनौती कहीं भी आ सकती है और कभी भी मिल सकता है। पढ़ना कभी बंद ना करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। दूसरों से ज्यादा नॉलेज ही आपको सफल बनाती है। टूटे हुए लोग खूबसूरत होते हैं क्योंकि उन्हें हर रोज खुद को फिर से जोड़ना आता है। हमेशा याद रखना, दूसरों को रुलाकर हासिल की हुई हर चीज रोकर चुकानी पड़ती है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ठीक वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। पीपल के पत्तों जैसा मत बनिए जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाते हैं। बनना है तो मेहंदी के पत्तों जैसा बनिए जो पीस कर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भर देते हैं। सही समय आने पर भगवान आपको सही लोगों से जरूर मिलवा है, जिनकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। आदमी के गुण और गुनाह दोनों की कीमत होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। स्वयं विचार करें, हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। तो कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे। इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मुझे अधिक लेने के नहीं अधिक देने के योग्य बनाओ। मुझे गिरते हुए पत्तों ने यह समझाया है, बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देते हैं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। अगर आप बहुत सारी मुसीबतों से गुजर रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखें कि सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम
तकदीर पर टाला नहीं जाता, सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद ही बनाना है। संगत से इंसान के स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। धीरज रखने वाला आदमी आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर मुसीबत की नदी को सफलतापूर्वक पार कर जाता है। यह जरूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहां भी जाए मंदिर वहीं बन जाए। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका खुदा के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। तारीफ अपने आप की करना फिजूल है, खुशबू खुद बता देती है कौन सा फूल है। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, केवल सीखा जाता है। बातों से ही तो इश्क हुआ करता है जनाब, शक्ल देखकर तो शादियां हुए करती हैं। अगर आप लोगों की जरूरत नहीं है तो फिर लोगों को आपकी जरूरत नहीं है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछलते रहते हैं। एक जैसी ही दिखती थी माचिस की वो तीलियां, कुछ ने दिए जलाए और कुछ ने घर, सब कुछ महंगा हो गया। मगर माचिस आज भी 1 रुपए पर रुकी हुई है। पता है क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। गलत औजार से आप एक स्क्रू तक भी नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करने से आप कामयाब कैसे हो सकते हो? आज आप जो संघर्ष कर रहे हैं वह उस ताकत को विकसित कर रहा है जिसकी आपको कल जरूरत है। अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। अच्छे जरूर बने, लेकिन साबित करने में अपना समय ना गंवाए। हर दर्द सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। लोगों की राय से ज्यादा अपनी शांति को महत्व दे। बेहतर बनना जरूरी है, साबित करना जरूरी नहीं है। जिंदगी अगर खेल है तो इसे जीतने का बस एक तरीका है, कड़ी मेहनत। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, तू वह कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। घमंड और पेट जब यह दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा पाता। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए। सोच तो हर कोई लेता है, माना ऊपर चढ़ना कठिन होता है, लेकिन ऊपर से नजारा भी अलग होता है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में काम आ जाते हैं। शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान का हमेशा सही उपयोग करना चाहिए, तभी जीवन सफल होता है। एक लोक कथा के अनुसार एक आश्रम में 2 शिष्यों के साथ एक संत रहते थे। संत ने दोनों शिष्यों को अच्छी शिक्षा दी थी। एक दिन संत ने दोनों शिष्यों को एक एक डिब्बे में गेहूं भरकर दी और कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, 2 साल बाद वापस आऊंगा, तब ये मुझे वापस कर देना, लेकिन ध्यान रखना ये गेहूं खराब नहीं होना चाहिए। ये बोलकर संत चले गए। एक शिष्य में वह डिब्बा घर में पूजा वाले स्थान पर रख दिया और रोज उसकी पूजा करने लगा। दूसरे शिष्य ने डिब्बे से गेहूं निकाले और अपने खेत में उगा दिए। 2 साल में थोड़े गेहूं से उसके पास बहुत सारे गेहूं हो गए थे। समय पूरा होने पर संत आश्रम आए और उन्होंने शिष्यों से गेहूं के डिब्बे मांगे। पहले शिष्य ने डिब्बा देते हुए कहा कि गुरुजी, मैंने आपकी अमानत की, बहुत अच्छी देखभाल की है, मैं रोज इसकी पूजा करता था। गुरु ने डिब्बा खोल के देखा तो गेहूं खराब हो चुके थे, उसमें कीड़े लग गए थे। यह देखकर पहला शिष्य शर्मिंदा हो गया। दूसरा शिष्य एक थैला लेकर आया और संत के सामने रखकर बोला कि गुरुजी, ये रही आपकी अमानत। गेहूं से भरा थैला देखकर संत बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि पुत्र, तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो। मैंने तुम्हें जो भी ज्ञान दिया है तुमने उसे अपने जीवन में उतार लिया है और मेरे दिए ज्ञान का सही उपयोग किया है। इसी वजह से तुम्हें गेहूं को संभालने में सफलता मिल गई है। जब तक हम अपने ज्ञान को डिब्बे में बंद गेहूं की तरह रखेंगे तब तक उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। ज्ञान को अपने आचरण में उतारना चाहिए, दूसरों के साथ बांटना चाहिए, तभी ज्ञान लगातार बढ़ता है और उसका लाभ मिलता है। इस कथा की सीख यही है कि हमें अपने ज्ञान को डिब्बे में बंद करके नहीं रखना चाहिए, इसे बढ़ाने की कोशिश करते रहना चाहिए,
किसी भी काम में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो एकाग्रता जरूरी है। जिन्हें आप कर नहीं सकते या जो चीजें आपको परेशान करती हैं, अपनी कमजोरियों और गलतियों के बारे में सोचने और शिकायत करने के बजाय अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के तरीकों की तलाश करें। नया सीखने के लिए नए लोगों से जुड़े, खुद को पहचानो और स्वीकार करो कि आप कौन हो। ऐसे लक्ष्य बनाएं जो आपके लिए ज्यादा आसान या अधिक कठिन ना हो। एक लक्ष्य बनाएं और उसे पूरा करने के लिए कोशिश करें। यदि आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान ना हो। आप अपने लक्ष्य को बदल सकते हैं, एक और लक्ष्य सेट कर सकते हैं। अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने लिए कोशिश करते रहे, हार ना माने। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो अपनी गलतियों से सीखें और अपने हालातों में सुधार करने की कोशिश करें। इस बात पर बहस और चिंता न करें कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, बल्कि ध्यान रखें कि सफलता पाने के लिए कई बार कोशिश करनी पड़ती है। इसलिए तब तक लगातार कोशिश करते रहे और निरंतर करें जब तक कि आप सफलता प्राप्त नहीं कर लेते हैं। अपनी कमजोरी और ताकत को जानें। यह पता लगाना जरूरी और अच्छा है कि आप में क्या अच्छा और क्या बुरा है, और ऐसा आप किसी भी टाइप की परीक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए अपनी कमजोरियों और शक्तियों को जानना जरूरी है, क्योंकि तभी आप सही काम को करने के लिए फैसले ले सकते हैं और उसे पूरा कर सकते हैं। सकारात्मक सोच आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है, इसीलिए सकारात्मक सोचना बहुत जरूरी होता है। हर रोज कुछ सकारात्मक पढ़ें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर विचार करें। अपना हर काम सकारात्मक सोच के साथ शुरू करें। हमेशा अच्छा और सकारात्मक सोचें। अपनी तुलना दूसरों के साथ करना बंद करें। हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। हर कोई व्यक्ति अलग अलग कार्यों में माहिर होता है। इसलिए अगर आप किसी काम में किसी व्यक्ति से कम हो तो अपने मन को छोटा न करें। हो सकता है कि आप किसी दूसरे को करने में उस व्यक्ति से अच्छे हो, इसीलिए अपनी तुलना दूसरों के साथ करना बंद करें। इससे आपको सिर्फ नाराजगी ही मिलेगी। अपनी गलतियों से सीखो। जिंदगी में हर व्यक्ति कोई ना कोई गलती करता है, पर उस गलती की वजह से जिंदगी हमेशा के लिए रोक नहीं सकती। इसलिए उस गलती से सीखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हर गलती हमें एक नई सीख देती है। जितना हम अपनी जीत से नहीं सीखते, उतना हम अपनी हार से सीखते हैं। इसलिए अपनी गलतियों से सीखो और अपनी जीत की तरफ कदम बढ़ाओ। गलती करना गलत बात नहीं है, गलत है उस गलती की वजह से खुद को कमजोर समझना। उपलब्धियों पर ध्यान दें। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो उपलब्धियों पर ध्यान दें। अगर परिस्थितियां कठिन लग रही हैं तो कुछ नया स्किल सीखो। कुछ भी नया सीखना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। किसी भी लक्ष्य को पाना है तो उन सारी चीजों पर लक्ष्य केंद्रित करो जिसकी वजह से आप वह लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। इसकी वजह से आप सकारात्मक सोचोगे और आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने व्यक्तित्व को निखारे। अपने अंदर के गुणों के साथ साथ ही अपने व्यक्तित्व का भी हमारे आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ता है। आप कैसा सोचते हो उसके साथ साथ ही जरूरी है आप कैसे रहते हो। जैसे आप रहते हो वैसा आप महसूस करते हो। इसीलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दें। उन्हें सुधारने का प्रयत्न करें। खुद को एक बिंदु तक सीमित ना रखें। नई सूचनाओं से अपडेट रखते हुए अपने आसपास के परिवेश से जुड़े रहें। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह। 1 से मांगो तो 1000 देते हैं, और सबसे महंगी चीज है मदद। 1000 से मांगो तो 1 करता। बदल तो इंसान रहा है, दोष समय को दे रहा है। अगर आप में आत्मविश्वास और मेहनत है तो आप कभी भी असफलता को हरा सकते हैं। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। जो सपना आंखों की नींद उड़ा दे वही काम का है। बाकी तो बस नाम के हैं। एक वक्त गुजरा है, एक गुजारना बाकी है। कुछ बिगड़ा है, कुछ सुधारना बाकी है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। सभी से मेरा कहना है कि आप अपनी बात पर दृढ़ रहो। एक बार जो अपना विचार कर लिया उस पर पक्के रहो। जो पहले दूसरी बात कहे फिर दूसरी बात कहे, उसके बाद का ठिकाना नहीं है कि कितने बात हैं।
अतः जो बात कहो उस पर दृढ़ रहो, चाहे तो कहो मत और कहो तो दृढ़ रहो। किसी की संपत्ति अथवा वैभव को देखकर बराबरी करने का विचार बुरा नहीं, मगर अपने में ईर्ष्या भाव को जन्म देना अवश्य बुरी बात है। हम जीवन को सदैव एक दृष्टि से देखते हैं। इस जगत में कोई भी पूर्ण नहीं है। माना कि यह बात सत्य है कि जो सामने वाले के पास है वह आपके पास नहीं, मगर जीवन को दूसरी दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे तो पता चलेगा कि जो आपके पास है वह सामने वाले के पास भी नहीं है। प्रकृति कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। अगर इस दुनिया में पूर्ण कोई भी नहीं तो सर्वथा पूर्ण भी कोई नहीं है। अंतर केवल आपके दृष्टिकोण का है कि आप अपने जीवन के किस पहलू पर नजर रखते हैं, जो आपके पास नहीं है उस पर अथवा जो आपके पास है उस पर। एक बात सदैव स्मरण रहे कि आपके भीतर लगी ईर्ष्या की आग दूसरों को जलाए ना जलाए मगर स्वयं को जरूर जलाने वाली है। अतः संतोष और ज्ञान रूपी जल से इसे और अधिक भड़कने से रोको, ताकि आपके जीवन में खुशियां नष्ट होने से बच सके। जलो मत, साथ साथ चलो, क्योंकि खुशियां जलने से नहीं अपितु सद्मार्ग पर चलने से मिला करती है। बराबरी करने के लिए प्रयत्नशील रहो। मनुष्य प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते हुए यह भूल जाता है। पुण्य करते समय यह समझता है कि भगवान देख रहा है, पर पाप करते समय यह भूल जाता है। दान करते हुए यह समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते हुए यह भूल जाता है। प्रेम करते हुए यह समझता है कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, पर नफरत करते हुए यह भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने को बुद्धिमान समझता है। मीठा हर तरह से नुकसानदायक होता है, चाहे वह मिठाई हो या मीठा बोलने वाले लोग। तीखा या कड़वा व्यक्ति हमेशा सही होता है। थोड़ी देर बुरा जरूर लगता है, लेकिन परिणाम सुखद होता है। उन लोगों से हमेशा बचिए जो सामने आपकी तारीफ और पीठ पीछे चुगली करते हैं। जो बातें हमारे लिए मायने रखती हैं उन्हीं पर हम सबसे कम समय देते हैं। लक्ष्य और उद्देश्य कुछ होते हैं और हमारे काम की दिशा कुछ और ही होती है। नतीजा, हम जीवन जीते नहीं हैं, घसीटते रहते हैं। संभावनाओं के आकाश में बैठे रहने के बजाय डाल पर ही बैठे रह जाते हैं। हवा से लड़ने का हमारे पंखों का हुनर खोता जाता है और फिर एक दिन हम उड़ना ही भूल जाते हैं। जो है उसे से वैसे ही देखना जीवन को सहज बनाता है, जीवन जीने की अद्भुत शक्ति देता है। कोई भी दो व्यक्ति एक से नहीं होते। भाव, परिवेश और हालात इतने अलग होते हैं कि तुलना करनी ही नहीं चाहिए। हर किसी के बढ़ने की अपनी दिशा अवगति होती है। बस हमें सहज रहते हुए ईमानदारी से कोशिशें करनी होती है। जब भी एकांत होता है तो हम अकेलेपन को एकांत समझ लेते हैं और तब हम तत्काल अपने अकेलेपन को भरने के लिए कोई उपाय कर लेते हैं। पिक्चर देखने चले जाते हैं, अखबार पढ़ने लग जाते हैं। कुछ नहीं सूझता तो सो जाते हैं, सपने देखने लगते हैं, मगर अपने अकेलेपन को जल्दी से भर लेते हैं। ध्यान रहे, अकेलापन सदा उदासी लाता है, एकांत आनंद लाता है। वे उनके लक्षण हैं। अगर आप घड़ी भर एकांत में रह जाएं तो आपका रोआ रोआ आनंद की पुलक से भर जाएगा, और आप घड़ी भर अकेलेपन में रह जाएं तो आपका रोआ रोआ थका और उदास और कुम हलाए हुए पत्तों की तरह आप झुक जाएंगे। अकेलेपन में उदासी पकड़ती है, क्योंकि अकेलेपन में दूसरों की याद आती है, और एकांत में आनंद आ जाता है, क्योंकि एकांत में प्रभु से मिलन होता है। वही आनंद है और कोई आनंद नहीं है। दुनिया में फितरत, सोच और हालात में फर्क होता है, वरना इंसान कैसा भी हो दिल का बुरा नहीं होता, बस बुरे होते हैं उसके हालात। दुनिया में हमेशा मन के ऊपरी स्तर पर शांति रहनी चाहिए, तभी मन का गहरा और गुप्त अंधकार प्रकाश में आएगा, और उसे आना ही चाहिए। मगर मन का ऊपरी स्तर जब तक चिंताओं से, भय से और व्यथा से ग्रस्त रहेगा, तब तक यह शायद संभव नहीं होगा। दुनिया में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें आईने की तरह साफ है, बस हम समझ ही नहीं पाते। जैसे जिंदगी में इंसान को सारी ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बद्धा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए मेहनत, लगन और प्रेम ही काफी है। दुनिया में हम सभी लोग भूतकाल की याद में और भविष्य की उम्मीद के रूप में मनोवैज्ञानिक समय की गिरफ्त में हैं, और हम नहीं जानते कि आज में
पूरी तरह जीना क्या है, बस आज जो है वही जीवन है। ना इससे आगे है ना पीछे, जो है सिर्फ आज है। इस सृष्टि का सबसे खूबसूरत दृश्य है उमड़ती हुई सुबह। सुबह का मतलब सिर्फ सूर्योदय नहीं होता, यह इस धरती की खूबसूरत घटना है जहां अंधकार को मिटाकर सूरज नई उम्मीदों का उजाला फैलाता है। क्योंकि हर इंसान को किसी ना किसी पल सुबह का इंतजार जरूर होता है। हम अपनी जिंदगी में जब किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो हमसे बहुत सी गलतियां होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ सही रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार होने वाली गलतियों की वजह से हार मान लेते हैं। उन्हें यह लगने लगता है कि जिस काम में वह असफल हो रहे हैं वह काम करना उनके बस से बाहर है। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं वो कभी हार नहीं मानते, बेशक वह काम करने के तरीके को बदल देते हैं। हमें यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि किसी भी नए काम की शुरुआत कभी भी आसान नहीं होती और वक्त के साथ साथ हम सब कुछ सीख भी जाते हैं। हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता अवश्य मिलेगी। अगर हम कुछ नया सोच सकते हैं तो बेशक हम उसे कर भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। शुरुआत में ही हर कोई सफल नहीं हो जाता। जो लोग अपने असफलता से कुछ सीखते हैं वह जिंदगी में बहुत आगे तक जाते हैं, और जो लोग अपने असफलता की वजह से पीछे हट जाते हैं वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। हमें पता होना चाहिए कि सफलता के साथ साथ असफलता भी जुड़ी होती है। जब भी असफलता हमको चारों तरफ से घेर लेती है तो उस समय हमको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है, क्योंकि बिना मोटिवेशन के हम परेशानियों और कठिनाइयों में उलझ कर ही रह जाते हैं और हमको कोई रास्ता नजर नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और सफलता को हासिल करना चाहते हैं तो आपके जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना लक्ष्य के आप अपने समय को बर्बाद करते हैं और आप किसी भी कार्य को बेहतर ढंग से नहीं कर पाते। यदि आप अपने लिए सही लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो आप अपने समय का बेहतर ढंग से सदुपयोग करते हैं, सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपने लिए कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित किया है तो आज से ही अपने लिए एक लक्ष्य का निर्धारण करें और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करें। अगर आप अपने लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उन लक्ष्यों को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट ले और सबसे पहले छोटे लक्ष्य से कार्य करना शुरू करें, और कुछ समय बाद आप देखेंगे आप बड़े बड़े लक्ष्यों को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप किसी भी काम को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित है तो आपके दिमाग में सिर्फ उस कार्य के बारे में ही विचार आते रहते हैं और उसकी वजह से आप सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपके लिए सही निर्णय लेना काफी मुश्किल हो जाता है और आप उस समय के अंदर अपने लिए कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसकी वजह से आप कभी भी सफलता को हासिल नहीं कर पाते। तो आपको जीवन में कभी भी किसी भी कार्य को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए ताकि आप लक्ष्य प्राप्ति की ओर आसानी से अग्रसर हो सके। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप जीवन के अंदर सफलता को हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है। आपको हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए और उस कार्य को दिमाग से करना चाहिए, जबकि बहुत से लोग दिमाग की सुनते हैं और दिल से कार्य करते हैं, जिसकी वजह से उनको हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब आप अपने दिल की बात सुनते हैं और किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो आप उस कार्य के अंदर अपना 100% लगा देते हैं, और यदि आप किसी कार्य के अंदर अपना 100% लगाते हैं तो आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। ज्यादातर लोग दूसरों के डर की वजह से कभी भी अपने दिल की बात नहीं सुन पाते और हमेशा ऐसे कार्य करते हैं जो उनको कभी भी खुशी नहीं देते। आपको ऐसे कार्य करने चाहिए जो आपको लंबे समय तक खुशी दे सके। श्री कृष्ण कहते हैं, आप सबके जीवन में बहुत सारे चुनौती होते हैं, लेकिन अगर हम अपने अंदर की शक्ति को जान लें तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं।
जीवन एक संघर्ष है जिसमें हार और जीत दोनों होते हैं, लेकिन हार से हार नहीं मानना चाहिए। हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपने सपनों के लिए काम करना चाहिए और हमेशा एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जीवन में कोई भी मुश्किल हो, हमें हमेशा सकारात्मक होकर समस्या का सामना करना चाहिए। यदि हम सकारात्मक रहते हैं तो हम हमेशा अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता कभी भी एक दिन के अंदर नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन आपको जरूर मिलती है। जीवन में आपको कदम कदम पर कठिनाइयां और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि आप मानसिक रूप से मजबूत है तो आप जीवन की बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना बहादुरी के साथ कर सकते हैं। जीवन में यदि आपके सामने कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना है, आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है और आपको बोलना है कि कोई भी मुश्किल, कठिनाइयां और समस्या मुझसे बड़ी नहीं है। जिंदगी में हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। तो उस समय यदि आपके अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत होती है तो ही आप सफलता के शिखर को छू पाते हैं। अगर आप एक छात्र हैं, असफल हो जाते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि दोबारा प्रयास ना करें। असफलता आपके लिए एक अवसर होती है। आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इससे आप अधिक समझदार बनेंगे और अपनी सफलता की राह को बेहतर ढंग से समझेंगे। आशा करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही और वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।